इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई मानहानि केस में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की अब बढ़ सकती हैं और इस बीच ये एक बड़ा झटका, लगातार झटके पे झटका अरविंद केजरीवाल को लग रहा है, चाहे फिर वो रिवीजन पिटीशन की बात हो या फिर उसके अलावा अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए जा रहे थे वो राहत नहीं मिली है। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी डिफेमेशन केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक या फिर कहा जाए मुखिया अरविंद केजरीवाल को गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में ये एक बड़ा झटका इस समय लगा। कुछ देर पहले ही समन ऑर्डर पर हाई कोर्ट के राहत नहीं देने पर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि भैया हाई कोर्ट ने मुझे राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अब राहत देने से इंकार कर दिया है, नहीं राहत यहां पर नहीं मिलेगी। तो जो आस लगाए बैठे थे अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ संजय सिंह, ये दोनों को बड़ा झटका इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। लगातार जो है ये मूव कर रहे थे, रिवीजन पिटीशन और तमाम चीजें की जा रही थी, लेकिन जो समन पेश हुआ था जाकर के गुजरात में पेश नहीं हो रहे थे। दरअसल अगर बात की जाए तो गुजरात हाई कोर्ट के अंतरिम राहत नहीं देने पर ही जो है यहां पर यह अपडेट सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर निचली अदालत के समन के आदेश पर रोक लगाने की अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोई भी दखल देने से साफ इंकार कर दिया, साफ मना कर दिया, इसमें कोई दखल नहीं दी जाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपील खारिज करते हुए यह कहा है कि आने वाली 29 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई तय है। हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर जो है अपना निर्णय लेगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समन ऑर्डर सही नहीं था। जब हमने समन ऑर्डर को सेशन में चुनौती दी थी, इसी बीच निचली अदालत ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी है। तो ये दोनों तारीखें काफी अहम है, 29 अगस्त 31 अगस्त। जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब आरोपी कोर्ट में पेश होगा तो अपनी सभी बात अदालत में रख सकते हैं, लेकिन जा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कोर्ट में। बहरहाल जस्टिस खन्ना ने कहा कि आरोपी को कटघरे में जाने दीजिए, अपनी बात वहां कहने दीजिए। क्यों नहीं जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कोर्ट में, किस बात का डर है? बहरहाल गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समन आदेश बिल्कुल सही है और बिल्कुल सीक्वेंस में है। समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिस पर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। गुजरात यूनिवर्सिटी के केस में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलने से हाई कोर्ट में अब जो है 29 अगस्त को होने वाली सुनवाई काफी ज्यादा अहम हो गई है। सबकी नजरें जो है उस सुनवाई पर हैं। बहरहाल हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ संजय सिंह को भी अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मानहानि केस में समन जारी किया था। दोनों नेताओं ने कुछ कारणों का उस समय जो है हवाला देकर व्यक्तिगत पेशी से छूट ले ली थी। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी ने पिछली सुनवाई में वारंट जारी करने की मांग की थी और कोर्ट ने उसके बाद जो है यहां पर 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा, जैसे आपको हमने पहले बताया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वो भी आरोपी हैं। बहरहाल अब अगर बात की जाए यहां पर आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, संजय सिंह की, तो दोनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनके ऊपर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष एम पटेल की तरफ से मानहानि का केस किया गया है। उसी को लेकर यह पूरा अपडेट है। इसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं। मानहानि का यह केस अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने दोनों नेताओं को पेश होने के लिए समन लगातार जारी किया। बीच में दोनों नेता जो है उन्होंने दिल्ली में बाढ़ का हवाला दिया, दूसरे कारणों का हवाला देकर पेशी से छूट ले ली। लेकिन अब मेट्रो कोर्ट में दोनों नेताओं को पेश नहीं होने पर, वारंट जारी करने पर अब जो है 31 को सुनवाई होनी है।
गुजरात चुनाव में तो लगातार केजरीवाल गुजरात गए, लेकिन इस समय क्यों नहीं जा रहे हैं, यह भी सवाल उठ रहा है। गुजरात हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री के विवरण का खुलासा करने के लिए मार्च में सीईसी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया था और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी उस समय लगाया गया था। इसके तुरंत बाद अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी, जबकि वो पहले से सार्वजनिक है, पहले से ही, फिर भी उन्होंने मांग की थी। इस मामले पर 31 मार्च 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। उसके बाद 1 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी की डिग्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए, गुजरात विश्वविद्यालय के महासचिव डॉक्टर पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की। कोर्ट ने मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ समन जारी किया था। दरअसल अगर गुजरात यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर याचिका में यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह लगातार संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। उनको पता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री ना दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि डिग्री उस पर है। फिर आगे उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने उस समय यह बताया था कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाले दोनों नेताओं की टिप्पणियां मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती हैं। वकील अमित ने आगे यह भी बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 7 दशक यानी कि 70 साल से भी पहले हुई थी। यह विश्वविद्यालय लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रतिष्ठित है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है, क्योंकि जब वेबसाइट पर पहले से ही अपलोड है डिग्री, उसके बावजूद यहां पर यह कहा गया अरविंद केजरीवाल संजय सिंह की तरफ से लगा दिया गया आरोप। और ये पहली बार नहीं है अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ किया हो। इतिहास उठा करके देख लीजिए, अन्ना आंदोलन से कुछ भी मनगढ़ंत आरोप लगा दिए और उसके बाद खुद ही माफी मांगते फिरते थे, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे बाकी तमाम नेता हो, अरुण जेटली हो। पहले आरोप लगा दिए और उसके बाद जब मानहानि का केस हुआ तो अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी। अब इस केस में वो कह रहे हैं माफी तो मांगेंगे नहीं माफी मांगेंगे तो सजा भी हो सकती है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? यहां पर जो बड़ा झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किए थे आम आदमी पार्टी, जो है यहां पर कह रही थी कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से हम राहत लेकर के आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया 29 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई है, जाइए वहां पर पेश होइए, कटघरे में खड़े होइए जाकर के, क्योंकि आप आरोपी हैं, जाकर के बयान दीजिए वहां पर। लेकिन वो नहीं किया जा रहा अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से। बहरहाल अब देखना होगा 29 अगस्त से 31 अगस्त को इस मामले में क्या होता है। आपकी इस पूरे मामले पर जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज के साथ। धन्यवाद।